आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कलीम सर में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग देने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, कितने तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, सारे बात हम लोग यूज करेंगे। हम लोग एकदम अच्छा से कंसेप्ट समझाएंगे, आप अच्छे समझिए। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी कुछ बताएं सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे हौसला को और बुलंद कर सकता है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तीन पार्ट में इसको तोड़ बताया जाता है। ट्री का मतलब होता है थ्री, दोनों का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब जिस ट्रेंगल से तीन साइड का वैल्यू निकाल लिया जाए उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रेंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। हमेशा इसमें जब भी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रेंगल ही बनाएंगे। क्यों राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल एक ऐसा ट्रेंगल होता है जिसमें आपको तीन चीज मिलता है। एक मिलता है हाइपोटेनस, एक मिलता है परपेंडिकुलर, एक मिलता है बेस। ये तीन चीज आपको हमेशा मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा और बेस मिलेगा। बेस को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे बी, परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पी, और हाइपोटेनस को शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग एच बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। टोटल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेंजेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखने का तरीका आसान भाषा में, जैसे किसी को नाम याद रखना है तो उसका निक नेम होता है, उसी तरह से इसका भी निक नेम है। हम इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं याद रखकर हम इसका निक नेम से याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोसाइन को हम लिखेंगे, आपका क्या लिखेंगे, साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, टेंजेंट को नाम क्या लिखेंगे, सबका मेरे प्यारे बच्चों निक नेम है। इसको हम लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? साइन। इसको हम लिखेंगे कॉस, इसको हम लिखेंगे टेन, इसको हम लिखेंगे, आपका ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, याद रखिए आप लोग, इसको हम लिखेंगे क्या चीज? कॉसेक। क्या याद रखेंगे? कॉसेक। इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम लोग बच्चों सेक, इसको याद रखेंगे हम लोग बच्चों आपका कॉट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा? निक नेम हुआ। अब ये बात करते हैं हम लोग कि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। साइन की रिलेशन किसके साथ, कॉस रिलेशन किसके साथ, टेन रिलेशन किसके साथ, कॉसेक का, सेक और कॉट का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये 90 डिग्री होता। एंगल दो ही जगह बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो इस स्थान पे एंगल बनेगा या तो यहाँ बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ तो यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। हम मान लेते हैं ये अगर थीटा है, एंगल ए जो है मेरा ये थीटा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। और थीटा के सामने वाला साइड याद रखिएगा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इस वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और इसको हम लोग कहते हैं, इसके नीचे वाले साइड को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेस बोलते हैं। अगर ए के पास बना हुआ है थीटा, एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन का जो फार्मूला होगा, रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? आपका रिलेशन क्या होगा? ध्यान समझिएगा, साइन का जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, कॉस का, टेन का, सारे का रिलेशन निकालेंगे तो किस एंगल से हम लोग? एंगल ए से, ऑफ एंगल ए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? P बाई एच होता है। क्या होता है? P बाई एच होता है। क्या होता है? P बाई एच। यहाँ पे साइन का रिलेशन लिखेंगे हम लोग, P बाई एच होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, कॉस का एंगल ऑफ ए के केस में क्या होगा? कॉस का होता है B बाई एच होता है। क्या होता है? B बाई एच, B बाई एच। मेरे प्यारे बच्चों, टेन का क्या होता है? टेन का एंगल ऑफ ए के केस में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो P बाई क्या होता है? B होता है। P बाई क्या होता है? B होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने का और भी तरीका होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P का मतलब क्या है? नाम है मेरा BC, तो आप BC भी लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या है? H का नाम क्या है आपका? AB, तो आप यहाँ पे AB भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, B क्या है मेरे पास? AC है, तो हम लोग इसको AC भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? H का नाम था, पहले सब पता था, क्या था आपका? AB था, AB लिखा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, P का नाम क्या है? BC है,
तो क्या होगा पीसी बाई क्या होगा, बी का नाम क्या है आपका एसी है। मेरे प्यारे बच्चों इसी का उल्टा ये तीनों होता है। ये तीनों याद करने का एक मंत्र है, इसको याद कैसे रखें, इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखने के मंत्र याद रखना है। मंत्र क्या है आपका, मंत्र एकदम याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद। बच्चों एकदम याद रख लीजिएगा इसको, हरि हरि बोल, याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। इस पंडित भोला प्रसाद में ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन। इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग कॉस, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे बच्चों टेन। देखिए कैसे होता है, ध्यान किसी का लिख के दिखा रहे हैं आपका। जैसे हम लोग मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन एंगल लेके जाकर हम थीटा यूज करके थीटा लिखेंगे, तो पंडित का जो पहला अक्षर होता है वो होता है पी, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। हरि का पहला अक्षर होता है एच, तो देखिए मिला लीजिए पी बाई एच निकल गया। अब आइए अब कॉस का निकालेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा, भोला का पहला अक्षर आप लीजिएगा बी और हरि का पहला अक्षर लीजिएगा एच, मतलब बी बाई एच। देखिए मिला लिख लीजिए बी बाई एच। अब हमको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है, प्रसाद का पहला अक्षर पी लीजिएगा और बोल का पहला अक्षर बी लीजिएगा। तो ये देखिए आप मिलान कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इन तीनों फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, इस जो मंत्र है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बोल हरि हरि पंडित पंडित भोला प्रसाद, भोला प्रसाद। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये वाला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट। और देखिए यहाँ पे कॉट लिखे हैं, तो कॉट थीटा का जो रिलेशन आएगा बच्चों, इधर हम इरेज कर दे रहे हैं कॉट, तो कॉट का जो रिलेशन आएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का लिखिएगा बोल बाई पंडित है, तो बोल का पहला अक्षर लीजिएगा बी और एच पंडित का पहला अक्षर लीजिएगा पी, मतलब कॉट का रिलेशन क्या होगा, पी बाई बी। आप ऐसे लिख सकते हैं बी बाई पी, बी बाई पी का मतलब क्या है, बी बाई पी। बी कौन सा आपका ये है, पी कौन सा ये है, मतलब बी क्या है एसी। आप यहाँ पे एसी लिख सकते हैं, एसी बाई क्या लिखिएगा बीसी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीसी। अब आइए अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पंडित भोला प्रसाद हरि बोल, बोल हरि पंडित भोला हरि, ये हम दोनों लेंगे, ये वन मेरा होगा सेक, इसका आप लिखिएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हरि का पहला अक्षर आपका एच होता है और बोल भोला का पहला अक्षर पी होता है, यानी एच देखिए कौन सा है, एच आपका क्या है, ए आपका एच क्या है ए बी है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं ए बी। और यहाँ पे क्या है ए सी है, तो आप ए सी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आते हैं कॉसेक थीटा का, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक जो थीटा होगा, तो हरि बाई प्रसाद है, तो एच लिखिएगा, एच बाई क्या लिखिएगा, प्रसाद का पहला अक्षर पी लिखिएगा, मतलब एच का वैल्यू क्या है आपका, देखिए आप एच है ए बी, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ए बी बाई पी कौन सा है, तो आपका बी सी है। तो ये किस केस में फॉर्मूला बनेगा, ये आपका जब एंगल यहाँ पे बनेगा उस केस में पी ये होगा, बी होगा और एच ये होगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, बोल हरि हरि पंडित भोला प्रसाद। आप उसको लिख लीजिएगा, जो आपका परपेंडिकुलर था वही परपेंडिकुलर होगा, जो आपका बेस था वही बेस होगा, जो हाइपोटेनस है वही हाइपोटेनस बन जाए। यहाँ पे आपको थीटा बने, सपोज हम लोग थीटा यहाँ पे बने, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों, और ये नाम आप दे दीजिएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं बी ए और यहाँ पे दे दिए हम लोग सी। अब थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए, यहाँ पे थीटा बन जाए, तो थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, और ये क्या होगा मेरा बेस होगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हम लोग का होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस और ये क्या होगा बेस होगा। थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे। इस केस में हमको निकालना होगा फॉर्मूला, तब कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए हमको साइन एंगल ऑफ सी निकालना है, साइन ऑफ एंगल सी निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या था, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, बोल हरि हरि पंडित भोला प्रसाद। तो साइन का रिलेशन क्या होता है, साइन रिलेशन हम वही बताए थे P बाई एच, पी कौन सा है मेरा P बाई एच, कौन सा है मेरा P बाई एच, क्या लिखेंगे P बाई एच। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम आप लिख लीजिएगा ए बी, क्या हो जाएगा
ए बी बाई ए सी, ए बी बाई क्या होगा ए सी। साइन के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल सी निकाल सकते हैं। तो कॉस का क्या बताए थे, बी बाई एच, बी बाई एच, बी क्या है मेरा बी बाई एच, इसका आप नाम लिख सकते हैं, बी का नाम क्या है बी सी, बी सी हो गया। अब बाई क्या होगा ए सी, बी सी बाई ए सी। और ये टेन का आप निकालिएगा, टेन ऑफ एंगल सी निकालिएगा, तो क्या होगा P बाई बी होता है, P बाई बी, बी कौन है ये, बी कौन है ये, तो आपका क्या होगा P बाई बी, P बाई बी। P का वैल्यू क्या है आपका ए बी है साइड का नाम, और यहाँ पे आपका बी सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आप जब उल्टा कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, उसका जो बाकी आपका तीन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो निकल जाएगा। लेकिन हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाने से पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि एग्जाम में दो ही साइड आपको देगा, कोई भी दो साइड देगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एग्जाम में क्या करता है, दो साइड देता है। ये दे देगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इस केस में क्या करता है कि कोई भी दो साइड पता रहेगा, या तो आपको परपेंडिकुलर पता रहेगा या आपको आपका बेस पता रहेगा। तो जब तक हाइपोटेनस नहीं पता होगा तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाकर हम लोग तीनों साइड पता करेंगे। जो साइड नहीं दिया रहेगा, हमने पिछले वीडियो में इसका फॉर्मूला बनाकर डाल दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। पाइथागोरस का हमने फॉर्मूला बनाया है, नहीं पता तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस से बनाएंगे हम लोग। इसके बाद लगाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला। अगर हम लोग इसको चाहें तो h इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे होगा बच्चों, जब यहाँ से स्क्वायर रहता है तो यहाँ क्या लगता है अंडर रूट। इसी तरह हमको अगर p निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह हमको b निकालना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हम बताए हैं पिछला वीडियो में, अच्छे से आपको लिख कर बताया गया है, समझाया गया है। ये जब तक नहीं लगाएंगे, ये पहले सारे फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूला से एक फॉर्मूला जब यूज हो जाएगा, हमारा तीनों साइड पता हो जाएगा, तो जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पूछा गया है, आप उसको लगाइएगा। पहले सबसे पहले नंबर 1 में इन सारे फॉर्मूला लगने वाले हैं। नंबर 2 में जो आपसे पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन निकालने के लिए जिसको पूछा गया वो निकलेगा। जब तक आपको तीनों साइड पता नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो ये था कंसेप्ट आज का, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर वाइज कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट ज्यादा लेंदी ना हो, इधर उधर की बातें ना हो, बरगलाने वाले काम नहीं हो। आप समझिए, सटीक बात को समझ लीजिए कि आपको हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाएंगे तो हम लोग का दो जगह एंगल बन सकता है। इस जगह पे एंगल बनेगा, इस जगह पे एंगल बनेगा, तो एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। एडजेसेंट साइड को इसका क्या कहते हैं, आपको बेस कहते हैं, और ये साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। फिर मैंने बताया कि एक जगह और एंगल बन सकता है। एक एंगल आपका नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी। मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनेगा नहीं, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पर पता है कि थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ये पी होगा, ये क्या होगा बी होगा, और ये क्या होगा आपका एच होगा। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो वो जो आपका ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल में है कोई भी आपका चेंज नहीं होगा पोजीशन उसका। लेकिन आप एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखिएगा जो बेस इसका होने वाला है थीटा का सामने वाला, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनस। ये हम लोग का कल हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे इस चैप्टर का 8.1 का। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका 5 से लेकर 10 तक कर देंगे। हम लोग का ये चैप्टर 2 दिन में कवर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बताया हुआ समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंसेप्ट है, आगे हम लोग कल इस पे मैथ्स बनाएंगे।